साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। रखवारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी जैसा महात्मा, हनुमान जी जैसा परमात्मा महात्माओं के रक्षक हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। राजस्थान के प्रियजनों, हमारी आत्माओं, हम आपसे कहना चाह रहे, आप अपने गुरुदेव के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। अगर गुरु के आचरण और हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा संकट तुम्हारा नहीं होगा, पर तुम्हारे संकट की जिम्मेदारी हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। एक बात और, अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न? हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? हनुमान जी की हनुमान चालीसा भर पढ़ लेने से कृपा नहीं होगी, ठटरी के बने। क्योंकि तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं हो, रटते हो। पढ़ते नहीं हो, रटते हो। पढ़ना अलग है। तुम क्या करते हो? बाथरूम में सावन लक्ष्य बुआए लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अभी तो तुम्हारे भीतर से ही भूत निकल रहा है भैया। और पाउडर लगा रहे और क्या कह रहे? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ये पढ़ना नहीं है, ना 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 ना, ये रटना है। क्या है? अच्छा, पढ़ना क्या है? हम नहीं कह रहे। हनुमान चालीसा पढ़िए, उसी में उत्तर लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी। आचार्य जी क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये नहीं लिखा कि जो यह रटे। क्या लिखा? बोलो 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 बोलो। जो यह पढ़े, पढ़ने का मतलब बैठ जाइए, पुस्तक लीजिए, एक एक पेज पलटाइए, बहुत ध्यान पूर्वक एक एक चौपाई पढ़िए, ध्यान में रखिए। उस चौपाई के अर्थ का, चरित्र को अपने चित्त में चिपकाइए। जब आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तभी हनुमान जी की कृपा आप पर होगी। दूसरा, हनुमान जी की साधना करने वाले जितने भी साधक भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में व्याप्त हैं, अगर आपको हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा जीते जी देखनी है, हमने जो प्रयोग किया आप भी करिए। इसका उत्तर भी रामायण से हमने लिया। एक चौपाई ली, पढ़िए। श्रुति सिद्धांत यह है उरेगा, भजिए सब काम विसार, राम भजे सब काम विसारी। श्री राम जय राम, श्री राम
कोटि सिद्धांत यह उरगारी, राम भजिए सब काम विसारी। इस चौपाई का अर्थ है हम लोगों को राम जी का भजन ऐसे करना चाहिए कि संसार का ध्यान ना रहे और प्रभु के भजन में मन लगा रहे। राम भजिए सब काम विसारी। इसी बात को गुरु नानक जी ने भी कहा। नानक देव कहते हैं चढ़त राम पिबत राम रस चढ़त खुमारी। इसको खुमारी कहा, तुलसीदास जी ने विसारी कहा, रामानंदाचार्य जी ने इसको सुरति कहा। इसका मतलब क्या? कभी कभी गायक जब गाना गाता है और जब वो अपनी वो पीक पर पहुंचता है, जब वो अपनी मस्ती पर पहुंचता है, तो गायक अपने सुर में इतना मदमस्त हो जाता है, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि वो बाथरूम में गा रहा है कि रोड पर गा रहा है। जब कलाकार पेंटिंग बनाता है और वो जब पेंटिंग बनाते बनाते डूब जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसने पानी कब से नहीं पिया और भोजन कब से नहीं किया। जब वो मस्त हो जाता है। जब कोई नर्तकी नृत्य करती है तो नाचते 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 वो भूल जाती है कि मैं दरबार में नाच रही हूं या किसी के द्वार पर नाच रही हूं। उसी प्रकार भगवान के भक्त को भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति में, साधक को साध्य की भक्ति में, भक्त को भगवान की भक्ति में, उपासक को उपास्य की भक्ति में, पूजक को पूज्य की भक्ति में, शिष्य को गुरु की भक्ति में, पुत्र को पिता की भक्ति में भैया डूब जाना चाहिए। जैसे दूध में पानी मिल जाता है वैसे ही भक्त और भगवान को मिल जाना चाहिए। इतना डूब जाना चाहिए। कौन डूबा रहा? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाए लागी लागी रे लगन। मीराबाई इतनी कृष्ण में रम गई, भगवान कृष्ण में इतनी रम गई, उन्हें दुनिया का भान ही नहीं रहा। मीरा की तरह, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह वो माता काली को भोजन कराने जाते, माता काली के मंदिर में। और जब भोजन कराने जाते प्रियजनों, तो वो माँ भगवती भद्रकाली से बात करते 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 इतने डूब जाते, कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं लगती। आंखों में आंसू। और रामकृष्ण परमहंस माँ काली, दक्षिणेश्वरी काली के मंदिर में बैठे और आंख में आंसू भर करके कहते, माँ माँ माँ। और कोई पीछे से आकर धोखे से कह दे माँ, तो रामकृष्ण परमहंस शरीर लौंच लेते, बालों को लौंच लेते, जमीन को कुरेद देते, शरीर में रक्त निकलने लगता, खून निकलने लगता और दोनों बाहें फैलाकर चिल्लाने लगते, माँ माँ माँ। और भैया देखते ही देखते दक्षिणेश्वरी कलकत्ता में विराजमान मां भगवती भद्रकाली के मंदिर में अट्टहास करती हुई मां काली प्रकट होकर के गले लगा लेती है। वो डूब जाते, उन्हें भान नहीं रहता। राम भजिए सब काम विसारी, इतने विस्मरण है। मेरे पागलों, हम लोगों को भी अगर हनुमान जी की कृपा पानी है ना, हनुमान जी की भक्ति में डूब जाओ। डूबने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाबा बनो, या तुम पत्नी को छोड़ो, या तुम पति को छोड़ो, ना ना ना, तुम जहां हो वैसे ही रहो। बस एक उपाय करना है। क्या? भगवान ने दो चीजें दी, एक दिल, एक दिमाग। दिमाग दुनिया में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ। क्या करना है? दिमाग दुनिया में, दिल भगवान में। और हम लोगों ने कर दिया उल्टा।
दिल लगा रहे दुनिया वालों से, दिमाग लगा रहे भगवान के पास है कि नहीं है। ठटरी के बारे नक कटा आगी के लगे हैं, दिल लगा रहे। फिर बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हमारा तो दिल ही टूट गया। कहा किसने था कि लगा? अरे भगवान ने दो चीजें दी, एक दिमाग एक दिल। दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग लगाओ दुनिया वालों के चरणों में। जो ऐसा जिएगा वही इस चौपाई को पूर्ण कर पाएगा। राम भजिए सब काम विसारी। बोलो सीताराम। आप कहोगे गुरुजी फिर चिंता हमें बहुत है, अगर हम भगवान का भजन करेंगे हमारा परिवार कौन चलाएगा? अजगर करे न चाकरी, अजगर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करते, फिर भी भूखों नहीं मरता। क्यों? जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते सुतो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है।